हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। सो दोस्तों, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। कितने दिन हो गए आज आपको? मुझे आज लास्ट डे है मेरा। लास्ट डे। कितने दिन का आपने कोर्स लिया था? 7 days। कितना समय मिला डेली आपको? 1 hour। आप मेरी ड्राइविंग से संतुष्ट हैं? हाँ। सेटिस्फाई हैं? ऐसी कोई चीज हो जो मैंने आपको ना सिखाई हो, ना बताई हो? ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आया? हाँ। कितने % कॉन्फिडेंस आ गया? 100 में से 70%। 70। यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। 90 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए 4.5 साल का MBBS 6 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश ये कि अब अगर आप अपनी कार निकालोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। समझ रहे हैं? धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, तो अभी आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने लाया हूँ हाफ क्लच पे कार को बम्पर टू बम्पर कैसे चलाएं। हाफ क्लच पे कार बम्पर टू बम्पर कैसे चलाएं और कार को बैक कैसे करें। कार को बैक करते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। जब हम भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं, भीड़ में कार ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे कार आगे खड़ी है, तो वहां पे हम कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है हाफ क्लच की। फर्स्ट गियर में हाफ क्लच पे कार मूव कर जाती है, फर्स्ट गियर में फुल क्लच पे गाड़ी को रोक लेना है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाना है। अब आपको करना क्या है, गाड़ी ऑलरेडी आपकी फर्स्ट गियर में है, आपको धीरे से क्लच को रिलीज करना, और इसके साथ साथ आपको इस मिरर को चेक करते रहना है। जो लेफ्ट में आपने जगह छोड़ रखी, इतनी जगह हमेशा मेंटेन रखनी है। अभी आपका जो टायर है वो व्हाइट लाइन के ऊपर है, जो व्हाइट पट्टी है इसके ऊपर आपका सेंटर में टायर एकदम है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एकदम बारीकी से टायर दिखेगा। ठीक, अब आपको स्टीयरिंग को बहुत हल्के हाथों से पकड़ो, क्योंकि आपको कहीं घुमाना थोड़ी है। अब ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे क्लच रिलीज करो। 2 से 3 मीटर आपको गाड़ी बढ़ानी, फुल क्लच लेके हल्का सा ब्रेक लेना। ब्रेक आप ज्यादा लगा देती हैं, आपको ब्रेक में इतना ताकत नहीं दिखाना, आपको सिर्फ क्लच दबाओ, गाड़ी अपने आप धीरे से रुक जाए। बस इशारा करना है, हल्का सा इशारा करना है। समझ रहे हैं? धीरे 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 धीरे। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गाड़ी में जर्क नहीं आना चाहिए। देखिए, गाड़ी में जर्क नहीं आना चाहिए। जब आप कार को स्टॉप कर रहे हो तो वहां पे जो झटका आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। और ये स्टीयरिंग 3/9 पे पकड़िए। 3/9। हाथ ऐसे नहीं, हाथ हटाओ जरा, बताता हूँ। ऐसे रखो हाथ, ऐसे। हाँ, ऐसे ढीले हाथ। कार को ऐसे उठाओ जैसे पानी का गिलास रखा हो, छलके ना। देखिए, ये झटका कब आता है पता है? अगर आपने ब्रेक 5 से 10% दबा रखी और आप क्लच रिलीज कर रहे हो तो गाड़ी में जर्क आएगा। अगर आपने ब्रेक पूरा रिलीज कर रखा, क्लच को टुकड़ों में छोड़ोगे तो झटका आएगा। हमें इक्वल क्लच रिलीज करना है। ये गलती नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं। पहले आप इसको न्यूट्रल करो। अभी आप सीट पीछे करने जा रहे थे, एकदम से सीट आपकी पीछे होती और क्लच से आपका पैर हट जाता, ये देखो। और क्लच से जैसे पैर हटता तो क्या होता? गाड़ी उछल जाती और इंजन बुझ जाता, क्योंकि गाड़ी आपकी गियर में थी। ये गलती कभी मत करना। कभी भी आपको अपने लेफ्ट या राइट साइड मिरर एडजस्ट करने हो, या सीट एडजस्ट करनी हो, या सीट बेल्ट लगाना हो, तो आप कार को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक पे डाल के उसके बाद ही करना, क्योंकि गाड़ी आगे पीछे भाग सकती है। ठीक, चलो। देखिए, सीट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी सीट ही सही नहीं सेट होती ना तो हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। हाँ। चलो, गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लच पहले पूरा ले लिया करो, फिर ब्रेक ऐसे लिया करो कि गाड़ी में जर्क ना है, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक होता है ना, पावर ब्रेक होता है। अब सामने जो कार खड़ी है वहीं पे चल के आपको रोकना है, ऐसे धीरे धीरे करते 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 करते। अब लेफ्ट में थोड़ा आपने गैपिंग ज्यादा कर दी मैडम, फिर स्टीयरिंग वहीं पकड़ लिया। अभी आपको मैंने मना किया था। अब देखो, लेफ्ट में थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आपकी लेफ्ट राइट भागनी नहीं चाहिए, एक लाइन में चलती है, क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा नहीं होता, गाड़ियां सट के चलती हैं एकदम।
धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे जाने दो, हाँ जाने दो। जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलने दो धीरे धीरे, अब यहाँ पे स्टॉप करो। अब देखो, मान लो ट्रैफिक है और ट्रैफिक में गाड़ियां खड़ी हैं, आपको गाड़ी रोक रोक के चलाना है, तो आप इस गाड़ी का क्या ऐसा जजमेंट करोगे जिससे कि गाड़ी अगली गाड़ी में टकराए ना और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए? क्या जजमेंट करोगे? इसके जो व्हील्स जब तक दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि गैप है। देखो, दो तरीके, यहाँ से अगर उसके व्हील दिखने बंद हो गए तो इसका मतलब आपकी कार से उस कार के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। 2 मीटर का मतलब हो गया 6 फीट। तो हर जगह आपको 6 फीट का स्पेस तो मिलेगा नहीं, ठीक है। पहला, अगर आपको 6 फीट का मार्जिन लेना है तो उसके टायर देखो। अगर आपको गाड़ी में कम से कम 2 से 2.5 फीट का मार्जिन चाहिए तो उसके नंबर प्लेट को वॉच करो। अब पहले आप वॉच करो उसके टायरों को, जब उसके टायर दिखने बंद हो जाएंगे तो गाड़ी रोक लेना। ठीक है। स्टीयरिंग बार बार आप ऊपर पकड़ ले रही है मैडम, बार बार भूल जा रही हैं। दिखने बंद हो गए। अब आपको यहाँ से टायर दिखने बंद हो गए ना, लेकिन अभी उसकी नंबर प्लेट दिख रही है। अभी अप्रोक्स कम से कम 6 से 7 फीट का मार्जिन है, ठीक है। क्योंकि हमें पिछले टायरों को फोकस करना होता है जब हम ट्रैफिक में चल रहे होते, अगले टायर नहीं। अगले टायर का जो बम्पर है ये आगे का डाउन ज्यादा है और पीछे वाला थोड़ा उठा होता है। समझ में आ गया? अब अभी आप उसकी नंबर प्लेट को वॉच करो, जाने दो। अभी दिख रही है नंबर प्लेट, अभी दिख रही है। बस अब रुको, अब इसको न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक लगाओ, पहले खींच दो ऊपर। बस अब आप क्लच ब्रेक को फ्री कर दो। कर दिया फ्री। अब आपको क्या लगता है कि अभी कितना स्पेस होगा इसमें? कम से कम अभी 2 से 3 फीट का होगा। 2 से 3 फीट का। तो मैं आपको बता दूं कि अभी देखना कितना मार्जिन। बैठे रहो यहीं, या उतर के आना चाहो तो उतर के आ सकते हो देखने के लिए प्रॉपरली। देखो, ये कम से कम इसमें अभी 5 फीट का मार्जिन है। देख रहे हैं कितना? 5 फीट का। अब पहले आपने इसके बम्पर को वो किया, ये वाला एरिया आपने चेक किया, फिर आपने ये नंबर प्लेट चेक करी। अभी कितना स्पेस है आप देख रहे हो। ये चीज़ आप जजमेंट कैसे कर सकते हो? देखो, यहाँ से 1 2 3 1 4 से 5 फीट मार्जिन है, ठीक है। क्योंकि ये लगभग 2 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो आप देखिए 3 पॉइंट होते, एक तो इसके टायर दिखने बंद हो जाए, दूसरा ये नंबर प्लेट दिखना बंद हो जाए। ये तो हो गया फ्रंट का। अब बैक साइड मान लो इस गाड़ी का फेस उधर होता, तब आप इसके व्हील को वॉच करते, क्योंकि ये आगे वाला एरिया डाउन है और पीछे वाला एरिया ऊपर होता है ना। तो ये वाला टायर यहाँ से दिखते है आपको, ठीक है। अभी स्पेस देख रहे हो कितना है। तो जब ट्रैफिक में आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा तो आपको और क्लोज करना पड़ेगा। चलो अभी बैठो और फिर यहाँ से हम अभी आगे और बताऊँगा कितना आगे जा सकते हो। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी हमारी लड़ जाएगी। मतलब अभी इतना स्पेस है कि इसके अंदर एक ऑटो निकल जाएगा, बैटरी रिक्शा निकल जाएगा, इजीली निकल, छोटा वाला, हाँ बैटरी रिक्शा आराम से निकल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा गाड़ी और आगे बढ़ाना है। अभी क्लच दबाओ, हाँ ब्रेक पे पैर रखो और फर्स्ट गियर डालो। अब हैंड ब्रेक हटाओ। चावल गाड़ी बढ़ानी, एकदम चावल, ठीक है, एकदम चावल। जैसे धीरे धीरे, हाँ चलो एकदम धीरे, हाँ और जाओ थोड़ा, और जाओ, चलो जाने दो, और जाओ। अभी तो स्पेस है, अभी तो आप देख के आई हो ना। हाँ, लेकिन डर लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। चलो चलो मैं बता दूंगा। डरने क्या जरूरत है? जब उसकी ग्रिल दिखनी बंद हो जाए, उसकी जो ब्लैक वाली ग्रिल है वो दिखनी बंद हो जाए, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा और। बस अब यहाँ न्यूट्रल करो इसको, हैंड ब्रेक लगाओ, पहले खींच दो हैंड ब्रेक, ठीक। अब ये जो स्पेस है, जब हम पैरेलल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो इतना ही सटा के खड़ी करते हैं। अच्छा। क्योंकि ज्यादा स्पेस
नहीं मिलेगा। बस इतना स्पेस है, क्योंकि जैसे रोड के किनारे गाड़ी देखो सोसाइटी में खड़ी होती है ना पैरेलल पार्किंग में, तो ऐसे ही लगा के खड़ी करी जाती है। ठीक है, अब आप इसको न्यूट्रल करा, अब आप क्लच ब्रेक पे पैर रखो पहले। ठीक है, अब पूरा 100% क्लच दबा के बैक गियर डालो, खींच के अपनी तरफ बैक गियर डालो, खींच के सीट फंस रही है, हाथ हटाओ, छोड़ो, नहीं लगा, ये देखो, हाथ हटाओ, हाथ आप ऊपर से हाथ लगाओ, हाँ खींचो अपनी तरफ, अब पीछे स्लाइड करो, लग गया। अब यहाँ से हैंड ब्रेक हटाओ, खींच के बटन दबाओ, खींचते हुए नीचे ले जाओ। ठीक है, चलो अब हमें जाना है रिवर्स में। अब आपको देखना ये मिरर, इसमें आपको एक्सीलेटर की नीड नहीं है रिवर्स में, और ये मिरर आपको ये दिखाएगा कि लेफ्ट में कितनी जगह बची हुई है। ठीक है, स्टीयरिंग दाएं बाएं नहीं करना है, फिर गलत जगह स्टीयरिंग पकड़ लिया आपने। चलो जाओ, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, एकदम धीरे धीरे जाने दो। हाँ चलो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे। हाँ, क्लच पूरा नहीं, बस 20% क्लच छोड़ना है बस। जब गाड़ी भागने लगे वापस क्लच दबा लो, जैसे ही गाड़ी भागने लगे खाली क्लच दबाओ, ब्रेक की जरूरत नहीं, अपने आप गाड़ी हाँ, ये फील मैंने इंजन किया। फ्री हो जाएगा। हाँ। जब इंजन फ्री हो जाएगा तो गाड़ी का वेट, हम लोग का वेट, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। जाने दो धीरे धीरे। और मतलब जो रिवर्स गियर होता है उसमें सेकंड गियर की स्पीड पावर रहती है। सेकंड गियर की अगर पूरा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी कम से कम 10+ भागने लगेगी। एक बार पूरा क्लच छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ो पूरा क्लच। हाँ छोड़ो पूरा क्लच, छोड़ो धीरे धीरे, जाने दो, छोड़ो पूरा क्लच छोड़ दो। छोड़ दिया पूरा, हल्का राइट रखो स्टीयरिंग, राइट। हाँ बस सीधी करो स्टीयरिंग, बस छोड़ दिया पूरा क्लच। नहीं छोड़ रही हो ना, एक बार छोड़ो पूरा क्लच। आप एक बार छोड़ो, पहले गाड़ी को भगने दो, देखो कितनी भाग रही है। राइट रखो, हल्का राइट, बस। अब ये देखो अपने आप चल रही है। बहुत ज्यादा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट नहीं करना, हल्का फुल्का। अब वापस पूरा क्लच दबा लो, क्लच दबाना, ब्रेक नहीं, सिर्फ पूरा क्लच दबाओ। अपने आप गाड़ी अभी अपने आप रुक जाएगी। अभी ये खड़ी हो जाएगी। अभी ये रुक जाएगी। फर्स्ट गियर में पूरा क्लच दबाओ, गाड़ी रुक जाती है। रिवर्स गियर में 5-7 मीटर में रुक गई। अब फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, गाड़ी फिर चलनी स्टार्ट। तो हर जगह में एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। फर्स्ट गियर में, रिवर्स गियर में एक्सीलेटर की दूर दूर तक जरूरत ही नहीं होती यार। आपकी तो गाड़ी नई गाड़ी हो तो हवाई बात करेगी। हाँ, वो स्टार्ट बहुत तेज हो रही थी। अभी नई गाड़ी है ना, आरपीएम बढ़ा रहता है, पहले एकदम से आरपीएम भागता है, फिर धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। क्या हो गया, रुक। चलो धीरे धीरे चलने दो, पीछे बाइक आ रही है। धीरे धीरे अब हमें यू टर्न मारना है रिवर्स में, ऐसे जाना है उधर। रिवर्स में मैं बताऊंगा आपको, पहले सीधी गाड़ी चलने दो, जब मैं बोलूंगा तब करना। अभी लास्ट तक जाने दो, पहले एक 0 बनवाऊंगा मैं रिवर्स में आपसे। चलो जाने दो, कंटिन्यू जाने दो इसको, कंटिन्यू। जाने दो, अब ब्रेक क्लच मत दबाओ, जाने दो उसको, जाने दो। हाँ जाने दो, अब राइट काट दो, पूरी फुल काट दो, फुल काट दो, फुल कटी रहने दो, और राइट चेक करते रहो। क्लच क्यों दबा रही हो मैडम, रुक जाएगी ना, अब कंटिन्यू चलने दो, पूरी काट दो, फुल। अब कटी रहने दो, 2-3 बार हमें 0 बनाना, मत सीधी करो मैडम, आप भूल रही हो। इसको खींच के रखो, मत सीधी करो, क्लच को फ्री कर दो एकदम, और राइट वाला मिरर चेक करो, राइट वाला। इसका हमें 0 बनाना है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ये स्टीयरिंग आपने 90 डिग्री से स्टीयरिंग राइट घुमाए तो पूरा सर्कल बन रहा है। बन रहा है? हाँ, बन रहा है प्रॉपर। जाने दो धीरे धीरे। हाँ चलते रहो धीरे धीरे, गुड। ये 90 डिग्री से स्टीयरिंग आपने राइट घुमाया तो राइट की तरफ से गाड़ी पीछे से राइट राउंड कर रही है, विदाउट एक्सीलेटर चल रही है। विदाउट एक्सीलेटर। समझ गए? पीछे रिवर्स में तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, एक्सीलेटर की नीड नहीं होती, कभी नहीं होती ठीक। है। अब आप यहाँ पे स्टीयरिंग को सीधा करो फटाफट, और सीधा करो, और अब इतना समय लगा दिया, रोक लो, पीछे लड़ जाएगी। अब आपने इतना समय लगा दिया, जब आपने 1.5 राउंड घुमाए थे आपको एक ही बार में 1.5 राउंड सीधे कर देने थे। अब इसको आप फर्स्ट गियर में करो, जाओ पहले सीधा जाओ, आगे जाओ, सीधी स्टीयरिंग सीधी लेके जाओ धीरे धीरे। हाँ चलो, हाँ और आगे जाने दो, बस। अब यहाँ पे रोको, स्टॉप करो। हाँ अब यहाँ रोको, स्टॉप करो। अब इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो, खींच के लगाना, खींच के, दोनों हाथ से खींच के। सीट इसकी मुझे लग रहा है आपकी सही होने के बाद थोड़ी लाइए, नहीं लाइए, मैं ये देखिए, ये क्या है ना, लोगों ने इसकी वाट लगा दी। ये देखो, एक बार में गया और एक ही बार में लग गया। मैं एक बार लगाऊं? हाँ ताकत लगा के खींचना पड़ेगा अपनी तरफ, लग गया।
ठीक। अब आप 90 डिग्री से स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दो, अभी तो आपने राइट घुमाई थी, अब आप लेफ्ट घुमा दो पूरी फुल घुमा दो खड़ी गाड़ी फुल। अब ब्रेक छोड़ो और यहाँ देखो, लेफ्ट में देखो, चलो जाने दो धीरे धीरे, हाँ जाओ धीरे धीरे जाने दो जाओ जाओ धीरे धीरे जाने दो। अब रोक लो उसको, निकल जाने दो स्कूटी वाले को, चलो जाओ पीछे जाओ, जाओ धीरे धीरे, लेफ्ट ही देखो मैडम, लेफ्ट, चलो जाओ धीरे धीरे जाओ आप जाने दो, कोई कुछ नहीं, जाने दो पूरी कटी रहने दो। अब थोड़ी सी स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ जाने दो। अब पूरी लेफ्ट काट दो मेरी तरफ फटाफट, हाँ हल्की सी सीधी करो, हल्की सी, हाँ अब पूरी काट दो, तो अब नीचे नहीं जाएगी, वहाँ जो गड्ढे में गई थी अब नहीं जाएगी। अब लेफ्ट वाला मेरा क्लच मत दबाओ बार, क्लच नहीं दबा रही हूँ, अच्छा, एकदम फ्री रखो, ब्रेक पे पैर रखो, राइट वाला पैर कहाँ रखी हो, गलत बात, ये पैर ब्रेक पे ही होना चाहिए था, पूरी कटी रहने दो फुल। अच्छा, जो अभी वो दिक्कत हो रही थी वो हमारी सही हो गई, सीधी करने थोड़ी गाड़ी सीधी करी, सही हो गई। गॉट इट। अब स्टीयरिंग सीधा करो, पूरा सीधा करो, बस अब ये सीधा हुआ है। अब इसको राइट की तरफ जाने दो, पीछे से स्कूटी भी आ रही है, चलो लेफ्ट वाला मिरर देखो, जाने दो पीछे धीरे धीरे गाड़ी, पहले पीछे जाने दो ना, ब्रेक छोड़ो। अरे मैडम इसको सीधा है, ये सीधा ही रखो ना, जाओ पीछे, ब्रेक छोड़ो पहले, अरे एकदम सीधा जाने दो, हल्का राइट काटो, बस। अब ज्यादा घुमा दे रही हो, बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का घुमाना है, 19-20 चलने दो। अब यहाँ पे कार रोको, स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, इसको रोक दो, अब इसको न्यूट्रल करो। सो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।